सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। खाम मादनियात फौजी संदूकों में भरकर बंदरगाह रवाना की जाएंगी और इस तरह उन्हें अस्करी इस्तेहकाक हासिल हो जाएगा। हमें इस मुआहदे के तहत गालिब होना पड़ेगा पाशा। तिजारती मुआहदे को जल्द पूरा करके रकम का बंदोबस्त करना होगा। हर्जल को मालूम नहीं कि वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। क्या करूं फिर? खत्म कर दो उसे। उसने मार दिया उसे। जान बचाओ। खदीजा वासफी अफंदी को कहीं दूर भेजना चाहती थी और आप ऐसा होने मत दें। वासफी अफंदी से जान छुड़ाकर वो अब भी आपके साथ की ख्वाहिशमंद है। ये तो खाम मदनियात हैं। कब से मिले लो सब? मैं ये मुआहिदा खत्म करता हूं। हम मजीद सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो फिर फैसलों का इख्तियार जर्मनी को हासिल हो जाएगा। आपको मंजूर है? कब रवाना हो रहे हैं आप? सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा शहजादी, आप भी साथ जाएंगी। हम आपकी बातों में आकर बेवकूफ बन गए। हम जिंदान में थे, आपकी सारी बातें सुन ली हमने। मादनियात बंदरगाह पर पकड़ी गई। आ जाएं। सलीम पाशा, एक अफसोसनाक खबर है आपके लिए। हमने तेल के हुसूल के लिए एक अरसे तक सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन यह हमारे हाथ से निकल रहा है। अपनी कौम को क्या जवाब देंगे हम? हमें बताएं पाशा, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? हुकूमत के खजाने की एक रस्सी जो पुरानी हो गई थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 9 दफा ठीक करवाया। आखिर में जब वो दोबारा ठीक ना हो सकी तो उसे तब्दील कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया तो फरमाया कि मैं आखिरत में इस रस्सी का हिसाब कैसे दूंगा। हम अपनी मिल्लत का असासा कैसे गंवा सकते हैं? कौन बना है इसकी वजह? हमारे इस मंसूबे के बारे में दफ्तर महसूलात को कैसे पता चला? सुल्तान मौसम, महमूद पाशा मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझे मोहर शुदा लिफाफा दिया। मैंने इस पर वक्त और तारीख लिख दी थी। मेरे सुल्तान, मैं कुछ बातें जान चुका था, लेकिन किसी बदअमनी से बचने के लिए खामोश रहा।
तहफ्फुज के लिए तहसीन पाशा को यह लिफाफा दे दिया था। सुल्तान मुअज्जम, जो शख्स इसकी वजह बना उसका नाम भी इसमें लिखा है। दिखाइए। फौरन यहां बुलाइए इन्हें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इस बार हमने अब्दुल हमीद को बहुत बड़ी चोट दी है। कारासू, ये तुम्हारी फतह है, लुत्फ उठाओ इसका। अब्दुल हमीद का तख्त जब तक ना उलट जाए, कोई भी चीज मेरे लिए फतह नहीं कहला सकती। दिलशाद, मैं आ गया। मेरी बेटी, मैं आ गया। आंखें खोलो बेटी, तुम्हारे बाबा आ गए। आंखें खोलो बेटी। बाबा, मैं यही हूं मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो दस्तावेजात असल में मैंने चुराई थी। दिलशाद बेटी, मेरी प्यारी बेटी। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। नहीं मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ। दिलशाद, दिलशाद, मेरी बेटी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी। अब तुम जवाब दो अब्दुल हमीद अफंदी। अपनी मिल्लत की कीमती मिल्कियत तेल के ज़खायर का हिसाब दो। क्या जवाब देंगे पाशा? कैसे हिसाब देंगे हम? हमने वो तेल के ज़खायर खुद हवाले कर दिए जो हमने अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए रखे थे। तेल के ज़खायर अपने पास रखने के लिए हमने बहुत जंगें लड़ी। सुल्तान मौसम, वो आ गए हैं। हमारे सामने पेश करें। जो भी जिम्मेदार है हमारे सामने लाए आप।
बंदरगाह लाए जाने वाले सामान के बारे में ताजिर से मालूमात हासिल की, जिसकी वजह से उस माल पर दफ्तर महसूलात ने कब्जा कर लिया। मगर खामोश! एक लफ्ज नहीं अब्दुल कादिर अफंदी। आपने क्या सोचकर इस मामले में दखलंदाजी की है? यह बात ताजिर सलीम पाशा और कमरे में मौजूद अफराद के अलावा कोई और नहीं जानता था। आप गए और मुकम्मल मालूमात हासिल की उस ताजिर से। आपकी लापरवाही की वजह से जिसकी हमने जान से ज्यादा हिफाजत की, वो तेल अब बरतानिया और जर्मनी के हाथों में बस जाने ही वाला है। अब्दुल कादिर अफंदी, क्या वजाहत है आपके पास इसकी? हमने सिर्फ साफ नीयत से यह जानने की कोशिश की थी कि काम कैसे किया जाता है। अगर नीयत गलत साबित हो जाए तो नीयत पर क्या हुक्म नाफिज किया जाए? अब्दुल कादिर अफंदी, आपकी वजह से रियासत अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी। ना काबिल तलाफी नुकसान अब्दुल कादिर अफंदी, ना तो आप अदा कर सकते हैं और ना ही हम अदा कर पाएंगे। कुछ सादा से सवाल पूछे थे बस हमने। आपके उन सादा सवालात की वजह से हमने मादनियात भी खो दी। बताइए, और किसे ये सब बताया था? बंदरगाह पर फौजी बक्सों में मादनियात होंगी। खामोश रहना है तो आपकी मर्जी अब्दुल कादिर अफंदी, लेकिन खामोश रहने से नतीजा तब्दील नहीं हो जाता। वो मादनियात दफ्तर महसूलात वाले ले गए, जिससे मिलने वाली रकम से हम तेल का मामला संभाल सकते थे। अब हमने तेल पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों को मौका फराहम कर दिया है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। ये है हमारी कामयाबी का मुआहिदा। अभी वो नहीं जानते, लेकिन ये मुआहिदा हमें उस्मानी सल्तनत पर काबिज बना देगा। तेल के ज़खायर हाथ आने में अब कोई रुकावट नहीं रही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे। आप तेल को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं जनाब पारवुस? कुछ वक्त बाकी है, जिसके पास ज्यादा तेल होगा वही हुक्मरानी करेगा। क्या ये पेशिन गोई है? मैं ये काम नहीं करता करासू। भाप से चलने वाली मशीनों का दौर जल्द ही खत्म होने वाला है। बरतानिया के तमाम इंजीनियरों ने तेल को मशीनें चलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बरतानवी बादशाहत ने अपनी सियासत को तेल पर खड़ी करने का फैसला कर लिया है। बरतानिया जो चाहता है हासिल कर लेता है। अब्दुल हमीद, अब हमारे खेल को हरगिज नहीं बिगाड़ सकता। मतलब जो हमें चाहिए था वो हमारे हाथ में है। कारसू, तुमने ये मुआहिदा करके बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। हम जब भी अपने ख्वाब की ताबीर के करीब होते हैं तो कोई अचानक आता है और सब बर्बाद कर देता है। पहले हमारे खिलाफ अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी और यहूदी हुआ करते थे, मगर अब हमें हमारी अपनी ही सफों में से कोई हमारा अपना धोखा दे जाता है। यह वक्त ज्यादा मुश्किल है। अपना सर ऊपर कीजिए। सर उठाइए अपना।
क्या होगा इसका बदला, अब्दुल कादिर अफंदी। एक शख्स बगदाद की लड़ाई लड़ने गया था। उस्मानी कौम का एक नौजवान फौज में भर्ती होने आया था। कमांडर ने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है और फौज में भर्ती होने के लायक नहीं है। उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं। जब उसने बहुत इसरार किया तो कमांडर ने उससे कहा कि जो अपनी मूंछों को ताव ना दे सके वो सिपाही नहीं बन सकता। उस लड़के ने अपनी जेब से उस तरह निकाला और अपनी मूंछों वाली जगह पर फेर दिया और कमांडर से कहा कि मेरा तो होंठ ही कटा हुआ है। नौजवान ने सिपाही बनने के लिए कीमत अदा की। सुल्तान अल्प अरसलान हमेशा जंग पर अपना कफन साथ लेकर जाते ताकि कोई गलती हो तो उसकी कीमत अपनी जान देकर अदा कर सके। एक परिंदा भी कीमत अदा करता है अब्दुल कादिर अफंदी, और आपको भी। कीमत चुकाना पड़ेगी अब्दुल कादिर अफंदी। गलती हुई हमसे, कीमत अदा करेंगे हम। महल बदर किया जाता है। वजीफा भी बंद किया जाता है आपका। यह है कीमत। जब आपकी तरफ से महल में गैर जरूरी पूछगछ की जाएगी, महल के निजाम का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो आपके लिए महल में कोई जगह नहीं। यकीनन वासफी साहब को कोई मुगालता हुआ होगा। कमालुद्दीन ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें दूर नहीं भेज सकते। नहीं हो सकता ऐसा। ये हो चुका है बाजी। हमें लगता है आपको महल में देखना ही नहीं चाहते वो। हमें जाना चाहिए यहाँ से। अगर वो वासफी अफंदी के साथ हमें दूर भेजना चाहते हैं तो उन्हें ये बात हमारी आंखों में देखकर कहनी होगी। खदीजा, कह दें कि ये सब झूठ है। वासफी अफंदी को कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने फर्ज की अदायगी के लिए अकेले जाएंगे, है ना? वासफी जब फर्ज की अदायगी के लिए जाएंगे तो ज़ौजा का भी साथ होना मुनासिब होगा। ज़ौजा? हमारे दिल का हाल जानते हैं आप। वो हमारे लिए अजनबी हैं, ये भी जानते हैं आप। तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कमालुद्दीन? आपसे दूर रहकर जब हम रोज मरते रहेंगे तो क्या खुश रह पाएंगे आप? जिस नजर से आप हमें देखते हैं, क्या नाइमे को देख सकेंगे? इस तरह की गुफ्तगू नामुनासिब है खदीजा सुल्तान। आप अपने जज्बात को क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमारे होते हुए नाइमे से कभी शादी नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ हमें नहीं भेज रहे, बल्कि हमारे इश्क को भेज रहे हैं और अपने दिल को भी। बुज़दिल हैं आप पाशा, बुज़दिल। अपने इश्क की हिफाजत ना करने वाले बुज़दिल।
आप समझते हैं कि आंखों के साथ दिल भी अंधा हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। बेसुकून रहेंगे आप, पागल हो जाएंगे आप। जिस्म तो दूर चला जाएगा लेकिन रूह सांसों की तरह हरदम साथ रहेगी। हमारी वापसी के लिए दुआएं मांगा करेंगे आप। आपके बाबा, ये सब उनकी वजह से हुआ है। हमने सिर्फ उनसे एक सवाल किया था, सिर्फ एक। ये हालत हो गई हमारी। गलती मेरी है, मैंने मशवरा दिया था। लेकिन हैरत इस बात की है, बाबा आखिर ऐसा क्यों करेंगे? आपके बाबा ने हमेशा हमारा नुकसान किया है। उनका नाम सुनते ही इनकार कर देना चाहिए था हमें। मेरे भाई, मेरे बाबा के कुछ ऐसे दोस्त थे जो सुल्तान मुअज्जम को पसंद नहीं थे। मैं शाहिद हूं, सबको छोड़ दिया उन्होंने। मुझे यकीन है वो रियासत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इस बहस का क्या फायदा है? सब कुछ सामने है। हमारे मुतालिक बाबा के ख्यालात से आप वाकिफ हैं। ठीक है, सही कहा, बाबा के बारे में भी ठीक कहा। लेकिन मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है, कोई तो राज जरूर है इसमें। हर शय वाज़ेह है। आपने बाबा से जो मालूमात ली थी वो किसी और को बताई थी क्या? मामू जान को बताई थी हमने। हमें ये मशवरा उन्होंने ही दिया था। अब्दुल कादिर, मुसीबत की वजह मेरे बाबा नहीं है, वो हैं जिनको आपने मालूमात दी। हुसैन पाशा। कहां जा रहे हैं महमूद पाशा? सुल्तान मुअज्जम के पास। उन्हें आपका हकीकी चेहरा दिखाने जा रहा हूं। क्या है मेरा हकीकी चेहरा? जिद मत करें हुसैन पाशा, इस मर्तबा बच नहीं सकेंगे। मुझे लगा था कि अब्दुल कादिर आपका नाम बता देगा, मगर नहीं बताया। चूंकि उसने नहीं बताया, मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। मैं शाहिद हूं आपकी गद्दारी का। दीवानुल उमूमिया के सिपाहियों ने आपके ही कहने पर बंदरगाह पर छापा मारा था। मैं जानता हूं। हो सकता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि आपने किया हो। हरगिज नहीं। मैं दौलत आलिया से, खासकर सुल्तान से, गद्दारी कभी नहीं कर सकता। अगर आप गद्दार नहीं हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। इस मामले में आप मुझ पर शक का इजहार कर रहे हैं। अगर आप सुल्तान मुअज्जम को कुछ बताएंगे तो मैं भी बताऊंगा, और फिर सुल्तान ही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सच्चा है और कौन इफ्तरा बांध रहा है। लेकिन जिस किसी एतमाद करने वाले को इस बारे में पता चलेगा तो मुझे यकीन है उसके सहन में शक की सुई आप ही की जानिब होगी। आप बेहतर होगा कि वहां जाने के बजाय मेरी बात माने और ये सब कुछ भूल जाए। हमने कहा था हमें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हम गलत थे। आपके झूठ ने हमें अलग कर दिया। शहजादे, चली जाइए यहां से। फिरोजे बाजी, चलिए ना हम खेलने चलते हैं। फिरोजे बाजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आपको बेदार सुल्तान ने दोबारा डांटा है क्या? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है शहजादी, बहुत बड़ी। तो आप माजरत कर लीजिए, आपको माफी मिल जाएगी।
और आप जानती हैं, अल्लाह माफी मांगने वाले को पसंद करता है। ये हमें बाबा ने बताया था। बिल्कुल फिक्र मत करें आप। फूफी जान, आप कमालुद्दीन से बात कीजिए, वो यकीनन आपकी बात मानेंगे। फरीजा तफवीज किया जा चुका है, अब तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बच्चों की खेल नहीं है। मगर हम साथ नहीं जाना चाहते फूफी जान। देखें, काम की जगहें बदलती रहती हैं, माहौल का बदलना अच्छा होता है। फिर फहीमे भी तो आपके साथ जा रही हैं। हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे यहाँ। समझने की कोशिश करें, कमालुद्दीन से एक दिन की दूरी भी सालों की दूरी पर मुहित है। नहीं जाएंगे हम, रुकने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। और क्या तरीका होगा वो? उम्मीद है इस बार आप किसी नई बीमारी का बहाना नहीं करेंगी खदीजा सुल्तान। जिन चीजों की आदी हो गई हैं, उनसे दूर जाने का गम है खदीजा को। हमें इनके गमगीन होने की वजह अच्छी तरह मालूम है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अभी अपना सामान बांधिए और जाइए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम अपनी दुख्तर का भी ख्याल नहीं करेंगे और हकीकत क्या है सुल्तान मौज़म को बता देंगे। आ जाएं। शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ किया आपके साथ रहने के लिए किया, आपकी मोहब्बत के लिए किया। बस करें, हम आपकी मजीद झूठ नहीं सुन सकते। चली जाइए। मुझे महल से मत निकालिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। शहजादे, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, बस खुद से दूर मत कीजिए। वालिदा ने ठीक कहा था। आपकी नीयत हमसे शादी करके सुल्ताना बनने की थी फिरोजे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम शहजादे नहीं रहे और ना ही इस महल में रहेंगे। क्या? ऐसा क्यों? चाहिए। शहजादे, हमसे गलती हो गई। शहजादे, चली जाइए यहाँ से, कुछ नहीं सुनना हमें। कर दीजिए। हमने कहा चली जाइए, चली जाइए। आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हम। आखिर हकीकत जान गए आप। जी हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आप सही थी, लेकिन हम बिखर गए हैं। अब खुश हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अब्दुल कादिर, हम पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं वालिदा। हम इस महल में रहने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। आप उस लड़की की वजह से खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? किस्सा खत्म हो गया है, वो महल से जा रही है। आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये फैसला हमारा नहीं, बाबा का है। बाबा ने हमें महल बदल कर दिया है। दस्तखत हमने बहुत मजबूर होकर किए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे हमारे पाशा हजरात। लेकिन जब हमें दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए था तो उस वक्त हुसैन बादशाह के सिपाहियों ने सामान दफ्तर महसूलात को दे दिया, वो भी बगैर किसी तरद्दुद के। इस मामले में मैं शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान। सिपाहियों ने वो सामान उनके हवाले क्यों कर दिया? वो चाहते तो मुकाबला कर सकते थे। हमारे सिपाहियों के सरबराह ने हुकूक के मुताबिक ही अमल किया मेरे सुल्तान।
मुहाफिजों का फर्ज है कि किसके हुकूक पाशा? हम इस मिल्लत के अलावा किसी और के हुकूक नहीं मानते। मिल्लत के हक से बढ़कर कोई और हक नहीं होता। हमने अपने नए लश्कर की बुनियाद डाली। इसके बरक्स आपने जिस छोटे दस्ते की तश्कील दी वो जमीन पर गिर गया। पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गया पाशा। सिपाहियों को इसकी हसासियत का इल्म नहीं था, इसी वजह से उन्हें मुतय्यन किया गया। उस सरबरा को फौरन माजूल कर दें जो अपनी कौम का हक किसी दूसरे के हवाले कर दे। वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। नया सरबरा मजबूत दिल का मालिक होना चाहिए जो कौम के हक को हर शय पर मुकद्दम रखे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे खता हो गई। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि महमूद पाशा नया सरबरा मुंतखब करें और इस मामले में भी हम मिलकर काम करेंगे। अगर कोई भी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कभी भी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं करता। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है महमूद पाशा, सरबरा का इंतखाब आप करेंगे। जो आपका हुक्म। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मामले को संभालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यही सूरत हाल रही तो 4 साल बाद तेल के जखायर पर बरतानिया और जर्मनी को इख्तियार हासिल हो जाएगा। हम मुकाबले की राह पर ही रवां दवा है पाशा हजरात। जब तक हमारे जिस्म से रूह का परिंदा उड़ नहीं जाता हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। क्या पहले पीछे हटे हैं जो अब हटेंगे? क्या पहले कोई हमसे कुछ ले जा सका है जो अब ले जाएगा? दिन खुद को रात के हवाले कर तो देता है, लेकिन फिर सूरज चमकता है। मोती खुद को मौजों के हवाले कर देता है। बर्फ का मोती भी ठंड में बर्फ तोड़कर जगमगाने लगता है। जगमगाता है मगर पहले गर्दन झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये ताकत उसे अल्लाह की दी हुई है। याद रखें, ईमान बाकी है तो इम्कान बाकी है। हम कभी भी बाबा के लायक बेटे नहीं बन सके वालिदा। हमेशा हमने मायूस किया उन्हें। देखिए फरजंद, हम सुल्तान मुअज़्ज़म से बात करेंगे। हमें यकीन है कि सुल्तान मुअज़्ज़म और रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने आपका इस्तेमाल किया होगा, और हम उस शख्स को सजा दिलवा कर रहेंगे जो इस मामले का असल जिम्मेदार है। आप जानती हैं हमें इस हाल में लाने वाला कौन है? इसका मतलब है कि आपको उसका नाम मालूम है? हुसैन पाशा। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके मामू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मामू ने साफ नीयत से हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मामलात ना जाने कैसे यहां तक पहुंच गए। फर्जंद, जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। हम सुल्तान मुअज़्ज़म से बात करेंगे। हमारी वजह से रियासत मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गई है। बाबा के मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। इस बात की अब कोई वजाहत नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें? यानी आप हमारे होते हुए महल से चले जाएंगे और हम खामोश रहें? हमें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी वालिदा, वरना बाबा से नजरें नहीं मिला पाएंगे हम। औलाद सबसे बड़ा इम्तिहान। अल्लाह हमें सब्र और ताकत अता करे पाशा। आमीन। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी बेटी दिलशाद तन्हा बड़ी हुई है। उसने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी तरबियत का एहतमाम किया, उसे अदब सिखाया ताकि बाअदब बन सके। लेकिन लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सका मेरे सुल्तान। मैं सल्तनत और सुल्तान की मोहब्बत से अपनी बेटी को सरफराज नहीं कर सका सुल्तान मुअज़्ज़म।
मेरी बेटी की गद्दारी का बोझ अब मेरे कांधों पर है। जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन उतना ही बेरहम हो जाता है। हमारा दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरी पहचान कर हमला करता है। जब उसका वार हम पर नहीं चलता, उस वक्त हमारी औलाद को इस्तेमाल करता है। मैं अपनी बेटी का अच्छा बाप साबित नहीं हो सका, ना एक अच्छा बादशाह बन सका। मेरे सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए। जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं, उनसे माजूली चाहता हूं मेरे सुल्तान। आपकी दरखास्त रद्द की जाती है पाशा। यह माजूल होने का वक्त नहीं, दुश्मन का सामना करने का है। जब हर जानिब में गद्दार बेलगाम हो रहे हों और महल में दाखिल होकर मुसलसल साजिशें करें, ऐसे में तमाशा नहीं देखते। दुश्मन ने जो मंसूबे हमारे खिलाफ बना रखे हैं, उन्हें नाकाम बनाने के लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। पाशा, आप जाइए और अपनी मरहूमा बेटी की आखिरी रसूमात अदा कीजिए, फिर दोबारा जिम्मेदारियां संभालिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी पाशा। भाईजान, ये क्या किया आपने? खैरियत तो है? मैंने क्या किया? आपको जो अब्दुल कादिर ने मालूमात फराहम की थी, वो आपने किसको दी? जानते हैं जो माल बंदरगाह पे पकड़ा गया है, उसका जिम्मेदार सुल्तान किसको ठहरा रहे हैं? अब्दुल कादिर को। मैं ऐसी मालूमात किसी को हरगिज नहीं दे सकता। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर आपने मालूमात फराहम नहीं की, तो फिर और कौन कर सकता है ये? महमूद पाशा। और कौन? जैसे उसने पहले हमारे भाई महमद के साथ सुलूक किया था, अब मुझे भी यहां से निकालना चाहता है। लेकिन अब्दुल कादिर ने तो वो मालूमात आपके अलावा किसी को नहीं बताई। महमूद पाशा की चालाकियों को आप जानती नहीं है क्या? मुझे पूरा यकीन है ये सूरत हाल उसी की पैदा करता है कि हम एक दूसरे से लड़ें और वो मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगवाकर महल से निकलवा दे। तो फिर आप सुल्तान मुअज़्ज़म को हकीकत क्यों नहीं बता देते? किसी और के किए की सजा अब्दुल कादिर क्यों भुगते? बता देता, लेकिन महमूद पाशा ने ये सब कुछ किया है, ये साबित कैसे करेंगे? हमारे पास कोई दलील नहीं है। अगर अब्दुल कादिर को हम बचा नहीं पाए, तो हम दोनों भी सुल्तान के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ अब्दुल कादिर ही इस मामले में सजा भुगतेंगे? क्या शहजादे इस लायक हैं कि उन्हें इस महल से बाहर निकाल दिया जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। अगर हम बगैर किसी सबूत की बात करेंगे तो मैं भी मशकूक ठहराया जाऊंगा। महमूद पाशा का तो मकसद ही यही है, अब्दुल कादिर और मुझे गद्दारी के इल्जाम में महल से बाहर निकलवा दे। हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मैं वादा करता हूं, महमूद पाशा का हकीकी चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा पुरजोश तरीके से काम करूंगा। महल से हम नहीं, बल्कि वो गद्दार जाएगा, यकीन रखिए।
खैरियत तो है महमूद, खाना क्यों नहीं खा रहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं सेनिहा, ठीक हूँ माशाल्लाह, लेकिन दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्योंकि कुछ बातें आपके पेट में घूम रही हैं जो सुल्तान से कहनी है, इसलिए दिल नहीं चाह रहा आपका। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो मैं और क्या करता सबाहद्दीन? बात वाज़ेह हो चुकी है, हुसैन पाशा गद्दार हैं। इस सूरत में हुसैन पाशा मुझ पर इल्जाम लगा देता। लगा देते तो क्या होता? क्या आप बेगुनाह नहीं हैं? हाँ हूँ बेगुनाह सेनिहा, लेकिन मुझ पर तो गद्दारी का इल्जाम आप जानती हैं इतनी बार लग चुका है कि अब कोई गुनाह न भी हो तो भी मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाता है। मुझे तो गद्दारी में सबसे बड़ा तमगा भी मिल चुका है। इस सूरत में हुसैन पाशा को उनके किए की सजा कभी नहीं मिल सकेगी। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। मैंने मुस्तकिल अपनी आंखें उस पर लगा रखी हैं। हुसैन पाशा का नाम आश्कार करने के लिए मुझे ठोस सबूत और पक्के गवाह की जरूरत है। उसी की तलाश में हूं। हमारे शहनशाह विल्हेम कुद्स की जियारत करके बहुत खुश हुए हैं। कुद्स है ही ऐसी जगह की किसी भी दीन का पैरोकार वहां जाए उसके दिल में जगह कर लेता है, अपना बना लेता है। वहां के हर पत्थर पर उसकी सुनहरी तारीख लिखी हुई है। शहनशाह विल्हेम ने कुद्स की जियारत के दौरान जो कुछ कहा वो सब कुछ इस दस्तावेज में तहरीर है। पढ़िए पाशा। हम कुद्स के लिए रवाना हुए। जब कुद्स पहुंचे तो मुसलमानों के सामने खुद को हकीर महसूस किया। अगर मैं अपने अकीदे में जरा भी कमजोर होता तो यकीनन इस्लाम कबूल कर लेता। हमें डर था कि कुद्स में ईसाई अपने पादरियों की जानिबदाराना सियासत की वजह से होंगे। ये बड़ी गलती होती और ईसाइयों के लिए नुकसान का बाइस बनती। मुसलमानों के घर और इबादतगाहें साफ सुथरी हैं, मगर ईसाई बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आपस में दस्तो गिरेबां हैं। हमें यह कहने में फख्र है कि हम मुसलमानों के दोस्तों में शामिल हैं। शहनशाह विल्हेम एक बार फिर पाया तख्त आना चाहते हैं और वो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। क्यों नहीं, खुशी होगी हमें। उनकी दरखास्त है कि उनकी आमद की खबर किसी अखबार में न छपे। आप इत्मीनान रखिए। हमारे शहनशाह ने एक पहलवान को पाया तख्त बुलवाया था, मगर वो बराह रास्त कुद्स पहुंच गया। शहनशाह चाहते हैं कि यहां एक मुकाबला रखा जाए कुश्ती का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके मुकाबले का कोई पहलवान यहां मौजूद है। यानी शहनशाह विल्हेम ये कहना चाहते हैं कि उनके पहलवान को कोई भी नहीं हरा सकता, उस्मानी भी नहीं। यानी अगर मुकाबिल बराबर के होंगे तो मुकाबला भी अच्छा होगा। आप इसके लिए परेशान ना हो सफीर अफंदी, लोग महजूज होंगे। मैंने उस पहलवान को कई मर्तबा लड़ते हुए देखा है, उसे शिकस्त देना आसान नहीं होगा। यानी इससे पहले उस पहलवान का किसी तुर्क से वास्ता नहीं पड़ा। अब्दुल कादिर ने भी महल छोड़ दिया है। मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अगर तुर्कों की ताकत का इम्तिहान लेना है तो हम इस हालत में भी हावी रहेंगे। सुल्तान से कहें मैं तैयार हूँ। बरतानवी हुकूमत विल्हेम को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहती है जनाब पारफोस। आज उनकी जो भी हालत है वो आप लोगों की वजह से ही है। सबाहद्दीन से कहिए उन्हें ढूंढ निकाले। वाह, मैंने फैसला किया है कि मलिका को उसके पोते का कातिल बना दिया जाए। ऐसा ताबूत तैयार करो जो विल्हेम की शान के मुताबिक हो।